हमेशा अपने आप को हम मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? क्योंकि कई बार मन में बहुत सारी निराशा आती है, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती है हमारे जीवन में कि वो हमें उदासी और अकेलेपन और निराशा में डुबो देती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या भटकने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हमेशा अपने लक्ष्य पर निगाह रखें और जीवन की इन परिस्थितियों को क्षणिक मानते हुए चलें कि हर किसी के जीवन में जिस प्रकार से दुख आते हैं हमारे भी जीवन में आएंगे और हमें भी उन सारी परिस्थितियों का सामना उसी तरह से करना होगा। चाहे अम्बेडकर साहब के जीवन में इतने सारे संघर्ष, चाहे नेल्सन मंडेला जो 27 साल तक जेल में रह कर के अगर आदमी उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है? भगत सिंह जब जीते जी जितने फेमस नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु के बाद उससे कई गुना फेमस हो सकते हैं। तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है? वो इंसान ब्रेख्त या फिर अमिताभ बच्चन की बात करें, उनको हर बार रिजेक्ट किया गया और हर बार रिजेक्ट करने के बाद भी वो इतने बड़े अभिनेता बन सकते हैं और आज 80 साल की उम्र तक भी काम कर रहे हैं और सलीके से कर रहे हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है? हम इतने निराश, हताश और लूटे पिटे महसूस कैसे कर सकते हैं और बार बार अपने आप को हारा हुआ क्यों महसूस करते हैं? ये ज़िंदगी है, इसमें चुनौतियाँ आएगी और आनी ज़रूरी है। वो सारी हार, वो सारी पराजय हमें बार बार सिखाएगी कि हम जीवन की उन परिस्थितियों का सामना कैसे करें और कैसे हम निरंतर लड़ते रहें और लड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। 1000 बार गिरने के बाद भी वापस उठने वाला शख्स ही इतिहास में कुछ नया कर सकता है। जो एक बार गिर जाता है और वापस उठने की हिम्मत नहीं करता है, वो क्या लड़ाई लड़ेगा? किसी भी योद्धा को देखिए जिसने जीवन में बड़ी विजय हासिल की, वो कई बार हारा, कई बार पराजित हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन को ही देख लीजिए, कभी राजा था तो कभी जेल में बंद हो गया, वो कभी रंक था तो कभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक छोटा सा सेना नायक था, एक सेनापति था और वहाँ से पहुँचते पहुँचते वो फ्रांस का राजा बन गया, फ्रांस का शासक बन गया। तो ये उसका हौसला, क्योंकि हमारा हौसला बहुत जल्दी टूट जाता है। हम बहुत जल्दी अपने आप को टूटा हुआ, पराजित और हताश महसूस करते हैं और हम उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो कि जीवन में निराशा का चुनाव कर चुकी है। उसके भीतर की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जैसे उसने ही खारिज कर दिया है। और जब हम खुद ही अपनी संभावनाओं को खारिज कर देते हैं तो सारी परिस्थितियां, सारा जहान जो कि हमारे साथ होने के बावजूद भी फिर हमारा साथ छोड़ देता है कि जब इसने ही खुद को हारा हुआ मान लिया है तो फिर कायनात क्या करेगी, यूनिवर्स क्या करेगा हमारे लिए? तो ज़रूरी है कि हम जब भी निराश हो, हम इस धरती के उस सबसे कमज़ोर और सबसे हताश इंसान को याद करें कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जीवन के प्रति बहुत उम्मीदवान है, आशावान है। तो हमारे पास तो यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, हम उसके प्रति शुक्राना है, उसका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हुए अगर हम अपने आप को निरंतर मजबूत और स्किल को सीखते रह सकते हैं या सीखते रहते हैं, तो ज़रूर हम जो चाहते हैं वो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। और उस कामयाबी को पाने के लिए हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक सामान्य परिवार से आया हुआ एक्टर अनुपम खेर अगर इतना बड़ा एक्टर बन सकता है, शाहरुख खान जो कुछ भी नहीं था और आज इतना बड़ा एक्टर बन गया, या बन सकता है क्योंकि उसके पास जज्बा था, उसने परिस्थितियों का सामना किया। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? हम क्यों अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते हैं? हम क्यों अपने आप को इतना हारा हुआ, इतना कमज़ोर, हमारे पास खोने के लिए क्या? हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है ना, तो फिर हमें दाव लगाने में क्या जा रहा है? अगर जीत गए तो सारा जहां हमारा, और नहीं तो बाकी ज़िंदगी ये चल ही रही है, गट्ठर की ज़िंदगी तो जीना ही है। तो फिर हारने और निराश होने की बात कहाँ से आ गई? तो हारने का सवाल ही नहीं है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने की आवश्यकता है। हम जितना अधिक अपने आप को मोटिवेट करेंगे, खुद के प्रति पॉजिटिव रखेंगे, बने रहेंगे, उतनी ही चीज़ें हमारे अनुकूल होती जाएगी और परिस्थितियाँ खुद बदलती जाएगी। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उस काम के प्रति अपने आप को पूरा उम्मीदवार रखें और खुद समर्पित होकर के पूरे मन से उस काम को करें। जितना हम मन से करेंगे उतनी ही सफलता जल्दी मिलेगी या हम उसके अनुकूल होते चले जाएंगे। हम पहले ही मानेंगे कि यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं कैसे करूं इसको, अरे बहुत कठिन काम है, कैसे करूंगा, तो फिर वो हमसे नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों से निकल करके खुद को पॉजिटिव बनाते हुए उम्मीद के साथ और पूरी शक्ति के साथ लग जाएं। और अगर हम लग जाते हैं तो पूरी कायनात भी हमारी मदद करेगी उस काम को पूरा करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए
हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है और हर दिन एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ ज़िंदगी में एक नई आग भरते हुए हम अपने आप को फायर करते हुए अगर आगे चलते हैं तो ज़िंदगी खुद हमारे जीवन को एक दिन पलट के रख देगी और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो हम भी उन्हीं में से हैं। और गॉड हैव एवरीवन हैव प्लान। ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने, उस प्रकृति ने हर किसी को कुछ अलग देने का एक उसके पास अपनी योजनाएं हैं। बस सवाल यही कि हम उसको कितना सही कर सकते हैं और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। इसलिए निराशा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके आशा, उम्मीद का एक बंधन बांध करके कर्म के उस रास्ते पर चल पड़ने की आवश्यकता है हमें। और एक दिन ज़रूर सब कुछ मिलेगा, मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हारने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपने कमरे में सब तरफ पोस्टर लगा दीजिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, और स्माइल कीजिए, स्माइल वाला। और हमेशा पॉजिटिव विवेकानंद जी के लगाइए, भगत सिंह के लगाइए, और बड़े बड़े महापुरुषों के उन कोटेशन को रोज़ याद करना है, रोज़ पढ़ना है। उससे भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेट्स आती है। तो निराश होने की और नाउम्मीद होने की कोई कारण ही नहीं बनता है। ज़िंदगी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार हो जाइए और उम्मीद और आशा और परिश्रम के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन की और अपने किस्मत की रेखा को, अपने किस्मत को खुद लिख सकते हैं। निराशा को छोड़ दीजिए, निराशा को बाहर कर दीजिए अपने जीवन से। बस फिर देखिए कैसे सफलता मिलती है और कैसे हम एक अलग हमारी पहचान बनती है। जो लोग कल तक आपको कुछ नहीं समझते थे, आपसे अपने आप मिलने के लिए आएंगे, आपसे अपने आप बात करेंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। ये बुरा वक्त ही हमारा सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा महागुरु है। इसको सलाम करते हुए आगे बढ़ना है और निराशा को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर करते हुए आशा और उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा। इस दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। बस खुद पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है और खुद की मेहनत और खुद का विश्वास ही हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। इसलिए लगे रहिए और मस्त रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बस मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है।